बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं। और गुजारिश है उन तमाम अहबाब से जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलेंगे ब्लू वर्ड सिटी। न्यू व्यूवर्स के लिए बताता चलूँ कि ब्लू वर्ड सिटी का जो इस वक्त लोकेशन है वो चक्री इंटरचेंज से 7 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। 2018 से शुरू होने वाला ये हाउसिंग प्रोजेक्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता हुआ हर दफ़ा एक नई चीज़ लेकर आता है। सबसे पहले जनरल ब्लॉक को लाया, जहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई और पोजीशनें भी दी गई, सरीन विलास बन रहे हैं, कमर्शियल बन रहे हैं। आगे फिर उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया ओवरसीज़ ब्लॉक। 2020 में ओवरसीज़ ब्लॉक बेल्टिंग भी कर दी, एक की भी और दूसरी की, और उसके ऊपर भी काम जारी है। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया हॉलीवुड ब्लॉक, उसके ऊपर भी काम जारी और सारी है। काफ़ी महंगा ब्लॉक था। उसके बाद सेक्टर 5 विद प्लॉट नंबर, जिसकी प्राइस उन्होंने एक कनाल की 45 लाख रुपया रखी थी और अब बढ़ के 60-70 लाख रुपए पे जा चुकी है। वहाँ पे भी कच्ची गलियाँ लग रही हैं और ये नज़दीक तरीन हाउसिंग, नज़दीक गेट के नज़दीक तरीन ये ब्लॉक्स हैं। अवामी ब्लॉक आया 4.5 मरले का, आज भी बुकिंग जारी है। लेकिन इस वक्त जो चर्चा है वो स्पोर्ट्स वैली का है। स्पोर्ट्स वैली की वीडियो में भी लोकेशन दिखा दी गई है और हम भी अपनी वीडियो में साथ साथ आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे कि वो कहाँ पे बन रहा है और इस वक्त उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। उसकी क्या वजह है कि बाकी जो है क्या वो इनका हिस्सा नहीं है या बाकी भी इनके हिस्से हैं और उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो चूँकि अब ज़मीन लेवल है और ज़्यादा काम जो है जनरल ब्लॉक में और ओवरसीज़ ब्लॉक में हो चुका है और मज़ीद ओवरसीज़ ब्लॉक में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट की। अब जब आप जाएं, आप ओवरसीज़ ब्लॉक के गुज़र कर जाएंगे तो फिर आप स्पोर्ट्स वैली में जाएंगे, क्योंकि इसका गेट भी डिफेंस रोड के ऊपर बन चुका है जो बैक साइड के ऊपर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो नई क्या चीज़ है स्पोर्ट्स वैली में जो दूसरों में नहीं है। मैंने अपनी सारी वीडियोस देखी हैं, मैंने सोसाइटी की वीडियोस भी देखी हैं, मैंने जनरल ब्लॉक की और ओवरसीज़ ब्लॉक के मैप भी देखे हैं। तो ये जो नई चीज़ें आ रही हैं ये पीछे वालों में नहीं है। पूरा स्पोर्ट्स एरिया ये तकरीबन उन्होंने बना दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हम मास्क बनाएंगे, ब्लू मास्क बहुत बड़ी। ये चेयरमैन साहब ने भी लास्ट टाइम भी उन्होंने अपनी जो स्पीच की थी उसमें भी ये कहा था। उसके बाद पार्क विद स्पोर्ट्स क्लब दूसरा, तीसरा हॉकी स्टेडियम ये भी बना रहे हैं जी। साइकिलिंग ट्रैक ये भी स्पोर्ट्स वैली का हिस्सा है। और जो सबसे बड़ा है वो टॉर्च होटल के नाम से एक नई चीज़ आ रही है जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके बाद विलागो मॉल्स ये भी इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद आपका हाइकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, हाइकिंग ट्रैक, हॉकी स्पोर्ट्स क्लब ये यानी कि जितना भी स्पोर्ट्स के हवाले से चीज़ें हैं वो सारी की सारे ये स्पोर्ट्स वैली में दे रहा है। और स्पोर्ट्स वैली का अगर हम प्राइसेस का जिक्र करें तो मेरा ख्याल है कि बाकियों की निस्बत इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई जो प्राइसेस हैं वो स्पोर्ट्स वैली की हैं। और स्पोर्ट्स वैली जो है इसका टोटल रकबा 9,800 तकरीबन कनाल बनता है और इसके ऊपर ही ये स्टेडियम भी बनेगा, इसी के अंदर हॉकी भी, इसी के अंदर जो भी इन्होंने क्लब या जितनी चीज़ें मैंने काउंट की हैं, गिनवाई हैं आपको, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे प्लॉट जो हैं वो लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे। अभी बुकिंग हुई है, जैसे इन्होंने लास्ट टाइम ब्लू टाउन में अपना लाहौर में एक टाउन बनाया था और उसमें उन्होंने थोड़े टाइम के लिए अगर बुकिंग ओपन की थी तो उसके बाद क्लोज़ कर दिए। अब क्लोज़ का ये हुआ है कि उसके बाद वो नई बुकिंग नहीं कर रहे। तो इस तरह स्पोर्ट्स वैली भी थोड़े टाइम के लिए है और उसके बाद इसको भी ये क्लोज़ कर लेंगे, इसलिए इसके रेट भी हाई हैं और ये इसकी डेवलपमेंट भी मौजूदा चीज़ों से तेज़ तरीन है। अब ये क्या वजह है, क्यों ये सोसाइटी ही अब आपको बता सकती है, मैनेजमेंट ही बता सकती है कि ऐसा क्यों है कि जी
बड़े लोगों के हमें भी सवाल आ रहे हैं, मैंने वीडियोस भी देखी हैं मुख्तलिफ दोस्तों की, जिसमें ये कहा है जी वाटर फ्रंट को क्यों नहीं ये पहले कर रहे हैं, हालांकि वो पहले बना था, ओवरसीज़ इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, जनरल ब्लॉक के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ये सवाल आपके इंशाल्लाह सोसाइटी की मैनेजमेंट के सामने रखेंगे और यकीनन उन तक ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी होंगी, वो अब उनका रद्द अमल आएगा वो क्या करता है। तो इस वक्त स्पोर्ट्स वैली सबसे खूबसूरत है जी, 5 मरले का प्लॉट 20 लाख रुपया, बाकियों की निस्बत थोड़ा सा महंगा है। 8 मरले 30,80,000 रुपया है, 10 मरले का जो 37,50,000 रुपया है, और एक कनाल इस वक्त 70 लाख रुपए का है। और इन सब की जो डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 7.5% इन्होंने रखी गई है और उसके बाद कन्फर्मेशन है। तो नाज़रीन, चीज़ें बताने का मकसद ये था कि जो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं और सोसाइटी की तरफ से आती हैं, हमारा काम है वो आप तक पहुंचाना। उसके बाद फिर फ़ैसला आप लोगों ने करना होता है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या बाज़ दफ़ा लोग हमारे से फ़ोन के ऊपर राय ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास नॉलेज होता है उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक वो पहुंचाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में कोई और चीज़ भी आई तो अपने दोस्तों, नाजरीन और भाइयों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।